वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट आखिर क्या है, क्योंकि एक ट्रेडर होने से पहले आपको शेयर मार्केट की सारी नॉलेज जो है पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट आखिर है क्या और ये किस तरीके से जो है काम करता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट आखिर है क्या। मान लीजिए ये ABC लिमिटेड कोई कंपनी है। ठीक है, ये ABC लिमिटेड एक कोई कंपनी है और ये कंपनी मान लीजिए ये बिस्किट बनाती है, फिर कुछ भी बनाती हो। ठीक, और इस कंपनी को बिजनेस करना है और इसको बिजनेस करने के लिए इसको पैसे चाहिए। मान लीजिए कंपनी ग्रो कर गई और कंपनी को और आगे ग्रो करने के लिए इसको पैसे चाहिए, तो ये क्या करती है कि ये क्या करती है कि पैसे जुटाने लगती है क्योंकि अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसको तो पैसे चाहिए। तो करो ये पैसे चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा पैसे लेने के लिए। लेकिन ये जो बैंक है ये क्या करेगा, इससे जो है पैसे तो देगा लेकिन इसे क्या लेगा, इंटरेस्ट। अब मान लीजिए बैंक ने इससे पैसे दिए, कंपनी ने ले लिए, ठीक, और अगर कंपनी लॉस में चली गई तो बैंक तो पैसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बैंक ने तो भाई लोन दिया है तो उसको तो पैसे चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या करेगा। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के कुछ शेयर्स बेच देती है, कुछ मतलब हिस्से बेच देती है। कहाँ पे बेचती है, NSE और BSE पर, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो यही होता है शेयर मार्केट, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपनी हिस्सेदारी या फिर अपने स्टॉक्स जो बेचती है, ये हिस्सेदारी का भी स्टॉक्स पाती है कि वो हिंदी इंग्लिश का अंतर है, वो उसको बेचती है, तो वही होता है शेयर मार्केट। जहाँ पे कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, वो फिर 20% बेचे या फिर 30% बेचे और लोगों को उसके बदले पैसे लेती है। ठीक है, और कंपनी उसके बदले पैसे भी देती है लोगों से। अगर वो जैसे कोई मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या फिर मैंने उसकी हिस्सेदारी ले ली, पार्टनरशिप ले ली, उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो क्या होता है कि वो कंपनी जितना भी कमाएगी ना तो उसका कुछ हिस्सा वो मुझे देगी डिविडेंड के रूप में, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो शेयर मार्केट होता है वो कहाँ पे मतलब ये सीन होता है कि मतलब कहाँ पे एक्सचेंज होता है, जिसे हम NSE और BSE कहते हैं। तो NSE और BSE पर जो है ये दोनों एक्सचेंज है, यहीं पे जो है आप एक कंपनी या फिर किसी भी कंपनी के जो है स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि आखिर शेयर मार्केट में आखिर पैसे कितने कितने पैसे हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ एक्सिस बैंक का। ठीक है, ये NSE की साइट है और मैंने यहाँ पे खोल रखा है एक्सिस बैंक का स्टॉक। तो आखिर इसमें कितना पैसा है एक ट्रेडर मतलब अगर देखे तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेड वॉल्यूम शेयर्स, कितना वॉल्यूम है और कितना ट्रेड वैल्यू जो है लाख में हुए। यानी कि यहाँ पे देखिए 95,366 लाख रुपए जो है यहाँ पे ट्रेड किए गए हैं केवल एक्सिस बैंक में। आप इसी से सोच सकते हैं कि अगर एक बैंक में इतना ज़्यादा पैसा ट्रेड किया गया है तो आखिर शेयर मार्केट तो बहुत सारी कंपनियां हैं, SBI है, HDFC है, ICICI है, इंसुलेट बैंक है, ब्रिटानिया है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, IRCTC है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो इन सारी कंपनीज में कितना हुआ, जबकि एक कंपनी बस 95,366 लाख रुपए हैं। और इसका अगर देखें यहाँ पे मार्केट एक्सिस बैंक का कैपिटलाइजेशन तो वो कितना है, 2,80,39,39,609। इतना बड़ी कंपनी है एक्सिस बैंक केवल। यानी कि सारा का सारा पैसा कहाँ पे वो है, शेयर मार्केट में। ठीक है, ये तो बात हो कि कितना पैसा है, आपने तो सीख लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए NSE और BSE अगर कोई इलीगल काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो इन लोगों पर निगरानी कौन रखता है। जैसे मान लीजिए अगर हम नॉर्मल आदमी हैं, ठीक है, और हम कोई जुर्म करें तो हमारे ऊपर कोई निगरानी करने वाला तो होगा ना, कुछ कोई तो होगा। जैसे पुलिस है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी निगरानी करती है। सेम इसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेबी अगर कुछ भी इलीगल काम होता है स्टॉक मार्केट में या फिर एक्सचेंज में, NSE हो या फिर BSE कहीं भी, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारा का सारा जो है इसी में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप कैंडल्स देखते हैं, ये कैंडल्स होती क्या है और ये किस तरीके से जो है काम करती है। ठीक, ये जो कैंडल, जैसे मैं ये ब्रिटानिया के शेयर खोला हूँ, ठीक है, ब्रिटानिया के शेयर ओपनिंग है मेरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटानिया के शेयर में कि ये जो ग्रीन रेड कलर है ये क्या होती है, ये जो होती है ये जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक बेच रहा है, कोई खरीद रही है, इसकी जो जो भी मतलब उसकी प्राइस में जो भी हलचल होती है ना, जो भी हलचल होती है उसमें, वो हलचल को जो है यहाँ पे जो ये ग्राफ में शो करता है, इसे हम चार्ट कहते हैं। चार्ट जो है कई कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा लीनियर चार्ट, ये रहा, दूसरा होता है हमारा कैंडल चार्ट, एक होता है हमारा बार चार्ट। जो सबसे फेमस जो होता है वो कौन सी होती है, तो वो होती है कैंडल चार्ट, जिसे हम यूज़ करते हैं। क्यों उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो है वो
डेटास देता है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।